अब मेरा नाम रणजीत सिंह है। ग्राम अलीपुर दादर का, तहसील पटियारी है। जो कि मेरे पापा थे और वो यहाँ के काफ़ी 15 साल प्रधान रहे हैं। ग्राम अलीपुर दादर के हमारा जो पंचायत में लगता है बहादुर नगर, जो कि भोले बाबा का गांव है। हमारा परिवार भी उस गांव में रहता है। हम काफ़ी उस गांव में गए जाते आते, बचपना हमारा उस गांव में गुजरा है। और ये एक इनके पिताजी थे, नन्हे बाबू नन्हे थे, जो कि एक किसान थे मामूली। इसने यहाँ पर पढ़ाई की इस गांव में रह के। उसके बाद इसकी सिविल पुलिस में जॉब लगी। इसने जॉब की, लगभग इसने 45 की एज पर आके इसने उससे रिज़ाइन दिया। उसके बाद ये सत्संग का मतलब ढोंग एक रचा के इसने गांव में एजेंट अपने इकट्ठे किए। एजेंट इकट्ठे करने के बाद इसने उनको पैसा दिया। पैसा करने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे पब्लिक आना स्टार्ट हुई। जब यहाँ पर कुछ भी नहीं बना हुआ था, तब से मैं इसको जानता हूँ, देखता चला आ रहा हूँ। इसने एजेंट अपने लगा के उनको पैसा दिया। उसने ये कहलवाता था कि मेरी उंगली पे चक्र दिखाई दे रहा है, और लोग जो एजेंट थे वो ये कहते थे, प्रभु हमें चक्कर इसकी उंगली पर, आपकी उंगली पर चक्र दिखाई दे रहा है या त्रिशूल दिखाई दे रहा है। ये खुद को अपनी जनता को भ्रमित करके, और ये मतलब उनको ये कहता था कि ये मतलब भगवान का दर्जा, मतलब खुद को भगवान मानने लगा ये। और उसके बाद ये इसने मतलब एक गायकर वगैरह, काफ़ी गायकर वगैरह यहाँ पर बुलाता था, अपनी प्रशंसा करवाता था, एजेंटों से काफ़ी प्रशंसा करवाता था, जिससे कि जनता काफ़ी भूरी भारी थी, जिससे इसके जाल में फंसती गई। जैसे जैसे इसका नेटवर्क बढ़ता गया, भीड़ बढ़ती गई। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर इसने अपने सत्संग किए। जो एजेंट थे, इसने अपनी खुद की एक पुलिस फोर्स इसने बना के तैयार कर ली, और उसके ज़रिया से लोगों को इतना मतलब इसने वो कर दिया कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। उसके बाद इसके पास कम से कम 16-16, 17-17 साल की लड़कियां रहती, जिसकी इसकी बॉडी पर जो मसाज करती हैं। और ये सिगरेट, शराब, बहुत नशा का बहुत अधीन ये बाबा है। ये बाबा नहीं, एक पाखंडी ढोंगी बाबा है ये। उसके बाद यहाँ पर बहादुर नगर में काफ़ी मृत्यु हुई हैं, जो कि मैंने भी देखी हैं। यहाँ पर मृत्यु होने के बाद उनका लाश का आज दिन तक लावारिस करके, उनका लाश का आज दिन तक यही पता नहीं लगा। ना तो पुलिस थाने में लाशें जाती थी, वो लाशें कहाँ जाती थी, आज दिन तक किसी को पता नहीं लगा इस चीज़ का। और ये जब इसको ये लगा कि मैं फंसता जा रहा हूँ, ये आश्रम यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह रहने लगा। ये एक बार जेल भी गया है, जो कि हमारे गांव के चकबंदी सीओ है, आसन सिंह हैं, जो चकबंदी में सीओ रहे हैं। उन्होंने इसकी ज़मानत करवाई थी आगरा में। ये जेल गया था काफ़ी, ये ढोंगी के चक्कर में। वहाँ पर इसने कहा था कि मैं लड़की को ज़िंदा कर दूँगा, तो डेड बॉडी रखे 2 दिन रखी रही। तो इसने काफ़ी वहाँ पर ऐसा भ्रम फैलाया, जिससे कि उस चक्कर में ये जेल गया। वहाँ पर ज़मानत पे आया, फिर इसने अपना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। आज उसका वो है कि उसके एजेंट इतने हैं कि लोगों को इतना भ्रमित करके रख रखे हैं कि अगर वो कुछ भी गलत काम करता है तो उसे भी ये सही करके दर्शाते हैं। यहाँ पर इतना पैसा आ रहा है लोगों को, ये पैसा सब 420 का पैसा आ रहा है। काफ़ी आश्रम यहाँ पर बने हुए हैं जो अवैध निर्माण है, जो कि आबादी है। आबादी में इसके आश्रम बने हुए हैं। कुछ इसने खरीदी है, कुछ और आदि इसने आबादी घेर रखी है, गांव की आबादी घेर रखी है, और अवैध कब्जा कर रखा है इसने। और अपने आसपास आश्रम को, गांव वालों को या किसी को जाने आने से बहुत बंदिश रखता है ये। और ये मतलब इसकी जो पत्नी है, इसमें पूरे षड्यंत्र में वो इसके लिप्त है, इसमें शामिल है वो। और वो मतलब नई नई लड़कियों को लाती है, और नए नए बहुत बड़े बड़े व्यक्ति जो इसके पास आते हैं, उनको जो 16-16, 17-17 साल की, 18-18 साल की लड़कियां हैं, उनको ये परोसता है उनके लिए। और उसमें ये सभी काफ़ी बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, जिससे कि ये मतलब उन लोगों को पैसा भी देता है। इसके पास अनाप शनाप पैसा, ये पैसा कहाँ से आ रहा है
आज दिन तक कोई भी जानकारी नहीं है किसी को। और ये यहाँ पर एक एक ट्रक सामान यहाँ पर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है किसी को कोई पता नहीं है। गांव वालों को इसलिए नहीं आने देता है, अपना मतलब सामान खुद बिकवाता है, गांव वालों को इसलिए नहीं आने देता है कि लगता है उसे कि अगर मैं गांव वालों को आने दूंगा तो कहीं मेरा ये भंडाफोड़ नहीं हो जाए, कोई पुलिस को सूचना ना दे दे। और बाहर की पुलिस अपना बाहर का फोर्स रखे हुए है, जिसे उसने अपनी वर्दी दी हुई है, वो व्यक्ति यहाँ पर मतलब किसी अदरवाइज गांव वाले को आश्रम में एंट्री नहीं देते हैं वो लोग। सफेद कपड़ों में क्या राज है?